नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक हम हाजिर हैं अपनी आज की ये विशेष प्रस्तुति लेकर, जो कि आधारित है भारत रत्न हम सब के परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। उन पर आधारित है ये, क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में जान लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में वो सभी काम किए जो एक सामान्य व्यक्ति करना चाहता है। यानी कि उनका शुरुआती जीवन जैसे अभावों में शुरू हुआ और उसके बाद वो सर्वोत्तम अपने जीवन में उन्होंने किया और उच्च पदों तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बेहतर काम किया बल्कि पूरे समाज के लिए। और बहुत सारी ऐसी बातें की उन्होंने जो हमें बतौर स्टूडेंट यानी कि जो हम विद्यार्थी जीवन में है तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है। तो उनका जो पथ रहा जीवन का, जीवन पथ, उसके बारे में आज हम जानेंगे उनके इस विशेष कार्यक्रम में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जीवन, कार्य एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान, ये हमारे आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीफोन नंबर का जो है इस्तेमाल करेंगे, जो है 8800440559। आप चाहें तो हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, सीधे हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और ईमेल आईडीज़ भी आपके लिए हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी, उस पर आप अपनी कोई जिज्ञासा यदि कोई है तो लिखकर भेज सकते हैं। हम आइए अपना आज का सत्र शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विवेकानंद नरतम जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। विवेकानंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज एक विशेष सत्र हम यहाँ पर लेकर आए हैं बच्चों के लिए, कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए ये हमारा आज का सत्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक न सिर्फ नाम, न व्यक्ति, यदि व्यक्तित्व कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत कुछ संघर्ष उन्होंने देखा, बहुत उन्होंने त्याग किया, बहुत परिश्रम किया जो कि बहुत ही कठिन था, और बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे सर्व समाज के लिए। तो आज हम बच्चों को क्या उनके बारे में बताने जा रहे हैं, कैसे उनका परिचय कराने जा रहे हैं और क्या उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। धन्यवाद राहुल जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी श्रोताओं को और हमारे जो बच्चे हैं इस कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये उनका पूर्ण नाम था। तो उनका 131वीं आज उनकी जन्म जयंती है, 131st बर्थ एनिवर्सरी। और हम उनको जानते हैं, जैसे आपने कहा, कि वो भारत के राष्ट्र निर्माता रहे, भारत के संविधान के उनको जनक माना जाता है और अनेक सारे कार्य उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए किए हैं। और इसीलिए उनके जन्म दिवस का हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इस संदर्भ में आपने मुझे बच्चों के साथ, आपके श्रोताओं के साथ संवाद करने के लिए बुलाया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुख्यतः आपका और डॉक्टर मनसुख राठौड़ सर, जो मुझे अक्सर बुलाया करते हैं और इस प्रकार के मौक़ों पर, इस प्रकार के अवसरों पर मुझे वो यहाँ पर आकर आपसे संवाद करने की जो ये एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसलिए मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी समस्त टीम का भी आभारी हूँ। हम जानते हैं कि बाबा साहब का जो जीवन रहा है, अनेक संघर्षों का जीवन रहा है। मैं जब जो प्राथमिकता से मैं जब बच्चों से बात कर रहा हूँ, बच्चों से संवाद कर रहा हूँ, तो मुझे उनको ये कहने की आवश्यकता महसूस होती है कि कठिनाइयाँ जो भी रहे, आए आंधी या आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, इस प्रकार की जो कविता हम जो कहते हैं ना, कि जितनी भी कठिनाइयाँ आए, उन कठिनाइयों पर मात करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन के बारे में हम सोचते हैं तो एक वो जिनको हम दलित समाज कहते थे, जिनको तथाकथित जो उछली निचली ऐसी कोई जातियां होती नहीं है, ऐसा मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ जो पिछड़े और मध्ययुगीन मानसिकता के लोग ही ये मानते हैं कि कुछ जातियों से जुड़े हुए लोग या कुछ समाज से जुड़े हुए लोग या कुछ नस्लों से जुड़े हुए लोग पिछड़े होते हैं और कुछ जातियाँ, कुछ समाज या फिर कुछ नस्लों से जुड़े हुए लोग अग्रणी होते हैं, या सामाजिक जो ये परिसंरचना है इस स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में हायर एक्लेंस में होते हैं, उच्च होते हैं। ऐसा मानना गलत है, लेकिन इस प्रकार की कुप्रथाएं
हमारे समाज में उस समय मौजूद थी और इस प्रकार के समाज में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ। तो उनके बिल्कुल बाल्यकाल से ही उनको अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियां, छुआछूत, अपमान और बहुत बार जो हुआ उनको की प्रताड़नाओं को झेलना पड़ा। ऐसी लेकिन उनका जो जन्म हुआ था, प्राइमरीली अगर हम देखें तो उनका जन्म महू में हुआ। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है, मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। एक मिनट, मुझे लगता है ये शुरू नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल होगा। इसका और जैसा कि आपको अभी विवेकानंद जी बता रहे हैं कि ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि उनका शुरुआती जीवन परिचय आप देख पाएंगे कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। जी तो मैं आप लोगों